जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत कहते हैं, भारत में लोग एक बीमारी दूर हैं फाइनेंशियल क्राइसिस से। उनका मतलब ये है, अगर किसी इंडियन फैमिली में एक भी मेंबर को बड़ी बीमारी हो जाए तो उसका पूरा परिवार कंगाल हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे, इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो कौन सी 3 लिस्ट है जो हमको अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी करनी चाहिए। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 दोस्त थे, रेंचो, फ्रान और राजू। तीनों के कॉलेज पास करने के बाद एक अच्छी सी जॉब लगती है और तीनों डिसाइड करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में हमारी वेल्थ अच्छी बने। तीनों इस पे एग्री भी करते हैं, पर रेंचो कहता है कि हमें इन्वेस्टमेंट से पहले टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस और साथ में 6 मंथ का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए ताकि हम और हमारी फैमिली सिक्योर रहे और साथ में हमारी बनने वाली वेल्थ में भी कोई दिक्कत ना आए। फ्रान ये बात सुनकर एग्री हो जाता है, पर वो सिर्फ अपने लिए 6 मंथ का ही इमरजेंसी फंड तैयार करता है, बाकी 2 पॉइंट्स को वो इग्नोर कर देता है। वहीं राजू रेंचो की बात सुनकर उस पे हंसने लगता है और बोलता है, अगर मैं सारा पैसा इन्हीं तीनों चीजों में बर्बाद कर दूंगा तो इन्वेस्ट कहाँ से करूंगा। फिर कुछ सालों बाद फ्रान रेंचो से मिलता है। वो देखता है रेंचो एक अच्छी सी गाड़ी से वहाँ आया है, जिसे देखकर फ्रान कहता है, तुझे देखकर लगता है तूने इन सालों में इन्वेस्टमेंट से अपनी वेल्थ जनरेट कर ही दी। उस पर रेंचो कहता है, हाँ भाई, पर स्टार्ट तो तूने भी किया था, तेरा पोर्टफोलियो का क्या हुआ। इस पर फरहान कहता है, भाई मैंने स्टार्ट तो किया था, पर कुछ साल पहले मुझे एक बड़ी बीमारी हो गई थी, मेरी सारी इन्वेस्टमेंट उसमें चली गई और मैं अब 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर रेंचो राजू के बारे में पूछता है। फरहान उसे इस पे बताता है कि राजू की 5 साल पहले ही बीमारी से डेथ हो गई थी। उसकी फैमिली के पास सही से खाने के लिए रोटी तक भी नहीं है। हाँ दोस्तों, ये कहानी मैंने मन से बनाई है, पर होता क्या है, लोगों को लगता है वेल्थ बनाना मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना। बट अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए पहले ये 3 चेकलिस्ट पूरी करनी होगी। पहला है टर्म इंश्योरेंस। समझते हैं टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए और किन्हें लेना चाहिए। जैसा कि हमने देखा, अगर राजू रेंचो की बात मानकर अपने लिए एक अच्छा सा टर्म इंश्योरेंस लेता तो आज उसकी फैमिली की इतनी बैड कंडीशन नहीं होती। अगर आपकी उम्र भी कम है और आपकी फैमिली आप पर डिपेंड है, आपको जितना जल्दी हो सके टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि जितने कम एज में आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो उतना ही कम आपका प्रीमियम होता है। अगर आप अपने 20s में हो तो आपका मंथली प्रीमियम बस 500 से लेकर 1000 ही होगा। अब आप पूछोगे कितने का कवर हमें लेना चाहिए, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको अपने करंट सैलरी का मल्टीप्लाई बाय 15 करना है। जो आंसर आएगा उतने रुपए का कवर आपके लिए बहुत है। अगर आप चाहते हैं टर्म्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस में मैं एक वीडियो लाऊं, कमेंट में जरूर बताना। अब हमारी दूसरी चेकलिस्ट में है हेल्थ इंश्योरेंस। बढ़ती मेडिकल इन्फ्लेशन आपकी जेब खाली कर सकती है और फिर आपका इन्वेस्टमेंट भी। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन 14% से बढ़ रहा है। मीन अगर गलती से एक भी मेंबर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आपको फाइनेंशियली रिकवर होने में कई साल लग जाएंगे। आज ही एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस अपनी और अपनी फैमिली के लिए जरूर ले लें। थर्ड चेकलिस्ट है, कई बार होता है कि हम ऐसी जॉब कर रहे होते हैं जहां हमें काम करने का मन नहीं करता, बट हम उस जॉब को चेंज भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें अपने मंथली बिल्स भरने हैं। इस केस में अगर आप 6 मंथ का इमरजेंसी फंड बना लेते हो, आप अपनी जॉब भी चेंज कर पाओगे और 6 मंथ तक बिल्स भी मेंटेन कर पाओगे। ये मैं भी अब आके समझाऊं, मेरे फादर ने अपने टाइम पे 2 इयर्स का इमरजेंसी फंड बनाया था। सो गाइस, अब अगर आपने ये सब रेडी कर लिया है तो यू आर ऑल सेट फॉर इन्वेस्टमेंट। ऑल दी बेस्ट गाइस। कमेंट में जरूर बताना आपने ये 3 चेकलिस्ट पूरी करी कि नहीं, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करना।